अभी मोहतरमा पढ़ रही थी कि मेरा चेहरा यूं न देखो पहले क्या देखा नहीं। मैं इसका विश्लेषण कर रहा था बैठ करके, तो मुझे लगा कि मेरा चेहरा यूं न देखो पहले क्या देखा नहीं, उसने निश्चित रूप से देखा होगा, लेकिन वो मेकअप वाला रहा होगा। अच्छा है, अच्छा है। बाद में देख करके पछता रहा होगा। ऐसी स्थितियां होती हैं। थोड़ी देर उल्लास और ठहाकों में जाइए। अभी शहबाज कह रहे थे कि अभी वो माहौल नहीं बन पा रहा है, वो मौसम नहीं बन पा रहा है, इसलिए बोला कि मैं बुला रहा हूँ आपको। मैं बताऊँ, ये सारे बहुत स्तरीय पीछे शायर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इकलौता ऐसा शायर और कवि हूँ जो उच्च स्तरीय हूँ। मुझसे ज़्यादा हाई लेवल का कोई कवि शायर देश में पैदा ही नहीं हुआ है। यकीन मानिए, मुझे 5 भाषाएं आती हैं। भाषाएं बताऊंगा और आपकी तालियां उठेंगी। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। बहुत अच्छा है। मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। वाह, क्या बात पंकज भाई, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा लगा। एक ही पाठक थे, बाकी सारे श्रोता थे। पाठक जी नहीं आए। अच्छा हुआ, वरना श्रोताओं के कार्यक्रम में बड़ी खलल पड़ती। जो कुछ होता है, शहबाज जी थोड़े उदास थे, अच्छे के लिए होता है, और बहुत जल्दी जल्दी सम्मान करवा रहे थे, इसी चक्कर में मेरा छूट गया। नहीं, कवियों का आखिरी में है। मेरा हाँ? कवियों का आखिरी में है। नहीं, बिल्कुल कवियों का हमेशा अंतिम संस्कार ही करना चाहिए, वो इसीलिए पैदा हुए हैं। तो मैंने बताया कि मुझे इतनी सारी भाषाएं आती हैं। अभी तक आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। असल में मैं जानता हूँ आप बहुत मयारी शायरी सुनने के लिए आए हैं, वो अभी किसी ने सुना ही नहीं, तो आप क्या ताली बजाएंगे। अच्छा, मैं कवि बनने से पहले मैंने भी शायर बनने की बड़ी कोशिश की थी। वह तारिक कमिट साहब बैठे हुए हैं पीछे। तारिक साहब आजकल बहुत सारे इनके चेले हैं, तो मैं भी इनका चेला कुछ दिन के लिए बना था और कहा कि मैं शायरी सीखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा करो प्रसून, तुम ज़मीन पे लिखना शुरू करो। हमने कहा कैसे लिखें? बोले गालिब की ज़मीन पे लिखो। मैं गालिब की ज़मीन तलाशने दिल्ली गया, बड़े मुश्किल में गालिब की मुझे ज़मीन मिली। वहाँ उस पर देखा देसी दारू का ठेका खुला हुआ था। फिर मैं वहाँ से भाग आया, बोला गालिब की ज़मीन में तो ठेका खुला है। बोला ऐसा करो लखनऊ आ जाओ, मीर की ज़मीन पर लिखो। मैंने मीर की ज़मीन पर वहाँ ढूंढी, मीर की ज़मीन लखनऊ में, तो देखा वहाँ चाट का ठेला लगा हुआ था, और चाट के ठेले के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था कि उछलती है फुल्की चहकते बतासे, फुदकती है टिक्की मटर की खता से। हमने उससे पूछा कि भाई साहब, आपने क्या ये शेर मीर की ज़मीन पे लिखा है? उसने कहा कि नहीं, यह नगर निगम की ज़मीन पे लिखा है। तो ये जियो भाई, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां आप तमाम लोग एक साथ कहते हैं का माहौल बना दीजिए। क्या बात, जिंदाबाद पंकज भाई, वाह 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 वाह। तो मुझे ज़मीन नहीं मिल रही थी, मैं बिल्डर्स के पास भी गया बाद में। ये इमरान भाई भी हैं पीछे, इमरान भाई भी बैठे हैं। हुए हैं। मैंने एक शेर लिखा, आपको सुना देता हूँ, इमरान भाई को समर्पित करता हूँ कि बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं। तारिक साहब को हमने यही आखिरी लिख के सुना दिया कि बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं, फिर क्यों लिखूं मैं शेर किसी की ज़मीन पर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिर मैंने अपना प्लॉट खरीदा। हमने कहा ये दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करना छोड़ना पड़ेगा। जियो भाई जियो, वाह 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 वाह। तो
तो जब मैंने अपना प्लॉट खरीदा तो देखिए मेरा प्लॉट क्या कहता है, 4 लाइनें सुनाता हूँ। अभी तक जो ताली नहीं बजा रहे थे आप निश्चित रूप से अब आपके आईक्यू लेवल वाली बात मैं कहने आया हूँ। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। ये लखनऊ के श्रोता हैं, बार बार कह रहे थे, लखनऊ वाले बड़ा उच्च स्तरीय सुनते हैं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। क्या कहने। देखिए मयार क्या होता है। ये गालिब के 5 हाथ आगे की शायरी है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहेब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। और ताली, अब बहुत महीन बात कहने जा रहा हूं, ताली तो अब बजनी चाहिए। हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। बस हम लोग ताली बजाते जा रहे हैं। आइए मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, कल ही लिखी हैं, एकदम नई नई लिखी हैं कि अब तो लुगाई से कहीं बेहतर है एआई। सारी बातें मान लेती है, जैसा कहो वैसा करती है, कोई सजेशन ले लो तुरंत दे देती है, गलत करो रोकती है, बड़ी अच्छी है। अब तो लुगाई से कहीं बेहतर है एआई, जाने क्या गुल खिलाएगी 21वीं सदी। बोला ज़मीर मुझसे अब तो महंगा बिकूंगा, टैरिफ लगा है मुझ पे भी 50%। अरे वाह। आपको और अभी प्यार मोहब्बत की शायरी कर रही थी। हम लोगों का प्यार मोहब्बत कैसे होता है कि कहते हैं आई हो जीवन में बहार की तरह, शायर लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम प्रयोगात्मक रूप से देखें तो ऐसा नहीं होता है। सारे शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर मुंह लटकाए हुए कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, और कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। अच्छा है। ऐसे भी शायरी हो जाती है। हास्य व्यंग की थोड़ी 1-2 रचनाएं और आपको सुनाता हूँ कि मैं अक्सर जब वही मुशायरों में जाता हूँ, मेरे 2 शायर दोस्त हुआ करते थे मेरे साथ, लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहते थे। उनके साथ बड़ा गजब हादसा हुआ था। सारे हमारे युवा श्रोता बैठे हुए हैं, वो सुन लें कि अक्सर मुझे वो याद आते हैं जब भी मैं मुशायरों में जाता हूँ। वो आजकल दोनों शायर हो गए हैं, बहुत बड़े। क्यों हुए हैं उसका मैं बताता हूँ उनकी कहानी। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते और मरते। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई, वो क्लाइमेक्स। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई, वो किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई। वो लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। और अब सुपर क्लाइमेक्स, लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, रोए लिपट कर तिवारी और शर्मा, उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। अच्छा है। ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं। हास्य व्यंग कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, एक लाइन में कहा जा सकता है। एक लाइन सुनिए कि शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते, शादीशुदा पुरुष
अपना राशिफल कभी नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। मेरा दोस्त पहले जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने उससे कहा शादी कर लो, अब वो पर्दे, चादर, पेटीकोट, ब्लाउज सब धुल लेता है। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। पत्नी बोली शादी से पहले तो बहुत लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रिय, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। और अब विशुद्ध व्यंग की एक लाइन सुन लीजिए कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। वाह 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 वाह। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। वाह 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 वाह। और सुन लीजिए, दुकानदार की बात कर रहे थे, ग्राहक को बार बार सामान उठाते और फिर वहीं रखते देख दुकानदार चौंका। और व्यंग अच्छा लग जाए तो ताली बजाना। ग्राहक को बार बार सामान उठाते और फिर वहीं रखते देख दुकानदार चौंका, बोला क्या चाहिए? भाई जी मौका। बहुत अच्छा है। मैं, आप सब प्राइम टाइम देखते होंगे, वहां से एक छोटी सी छड़िका उठाता हूं। मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। एक और व्यंग सुन लीजिए। बड़ी चर्चा है, बिहार में भी इलेक्शन का माहौल है। ये जो गठबंधन बना था, अब व्यंगकार के सामने बड़ी चुनौती रहती है कि किसी का नाम नहीं लेना है लेकिन व्यंग हो जाए। सुनिएगा, ये जो गठबंधन बना इसको लेकर के कहानी सुनिए, छोटी सी, आपको अच्छी लगेगी। 2-4 लोग ताली बजा दें फिर मैं सुनाऊं, थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ेगा। कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे, छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। अच्छा है। अब व्यंग आ रहा है। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। वाह, वाह, वाह। सारे बंदर एक हो गए, सारे बंदर एक हो गए। और मुझे लग रहा मैं काफी समय ले चुका हूं शहबाज भाई, आप तो बिल्कुल कहिए समझ एक आखिरी छोटी हाँ, सी पढ़ दीजिए, कविता। पढ़ दीजिए, हाँ, वो मैं अपनी प्रतिनिधि कविता पढ़ देता हूँ। पढ़ तो बहुत देर सकता हूँ, व्यंग व्यंग बहुत मैं पढ़ सकता हूँ। एक मैं कविता पढ़ना जो मैं मिशन के तरीके से पढ़ता हूँ, और डॉक्टर मौलिका हरिओम जी को भी वो रचना बहुत पसंद है, हरिओम सर भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं अक्सर यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे पे देखता हूँ
लड़कियों को तो राइट इंडिकेटर दे करके लेफ्ट को मुड़ जाती हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि लखनऊ में महिला सशक्तिकरण हो चुका है। बाहर ज़रूरत है, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ अक्सर जब ब्रेकर आता है तो लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं तो ब्रेक नहीं मारती हैं, वो पैर से स्कूटी रोक देती हैं। इतनी सशक्त हो चुकी हैं। मैंने एक मोहतरमा से कहा कि आप ब्रेक क्यों नहीं मारती हैं, तो उसने कहा कि आप जैसे दकियानूसी विचार के लोगों ने मेरी ज़िंदगी में इतने ब्रेक लगाए हैं कि हम ब्रेक लगाना कि भूल गए हैं। जवाब भी कैसे कैसे मिलते हैं। एक कविता मैंने लिखी, लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। 2-4 लोग ताली बजा दे, फिर मैं शुरू होता हूँ। मेरे काव्य पाठ की आखिरी कविता रहेगी और आपको अच्छी लगेगी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। क्या कहने भैया, वाह वाह वाह। अच्छी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके दरबार में, अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। गलियों पे, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टस से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है। जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा ये दर्द सताता है कि 2 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वाह 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 वाह। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, ज़रूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी दुर्गावती, कभी दामिनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है। जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। वाह 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 वाह। ऐसी लड़ाई दूसरी नहीं देखी होगी। और अंतिम पंक्तियां, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। और अंतिम पंक्ति अच्छी लग जाए तो अच्छी तालियों के साथ विदा कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।